Hello dear student, you know that our last chapter is going on and we have did day before that was reflection of light. Next topic is laws of reflection की reflection होने के laws क्या हैं. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके laws आते हैं. इसके दो laws है laws of reflection जो आपके 10th में भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे. देखिए हमने क्या किया था, एक मिरर था, ठीक है, जो पीछे से पेंट था, उसमें लाइट रेज आ रही है, दैट इज द इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस जा रही है, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे. और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये तीन रे थी हमारे पास. ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे. यहाँ पर देखिए, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन प्लेन स्मूथ सरफेस इट रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम सच दैट वे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हमने किया था द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल. ठीक है, एंड एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड एंगल, ये वाला एंगल. तो ये दोनों एंगल हमेशा ही इक्वल होंगे रिफ्लेक्शन के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन, कि ये वाली रे और ये वाली रे तीनों ही एक ही प्लेन के ऊपर रहेंगी, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगी, सिर्फ एक प्लेन के ऊपर तीनों की तीनों ट्रेवल करेगी. ठीक है, जिस एंगल के साथ ये इंसिडेंट आ रही है उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्शन वापस जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ए ओ एन इज इक्वल टू बी ओ एन दे रखा. देखिए ये आपका ए हो गया, ये ओ हो गया, ठीक है, ये एन हो गया और ये बी हो गया. तो यहाँ पर ए ओ एन ये वाला एंगल और बी ओ एन ये वाला एंगल जो है आपका, ये दोनों इक्वल रहेंगे. ठीक है, इंसिडेंट रे तीनों की तीनों आपकी सेम प्लेन पे लाई करेंगे. नेक्स्ट इज यहाँ पर आपके देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है टकरा कर, ये वापस आ रही है, ये नॉर्मल है, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन के ऊपर है. ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर रहेंगे, यही दोनों लॉज हैं बस इसके. In fact, have you traced a draw of incident ray, normal ray and refracted ray on the same paper sheet? वेरीफाइड लॉ फर्स्ट, कि जैसे आप पेपर शीट के ऊपर बनाते हो, तो जो पेपर शीट के ऊपर बना रहे हो तो एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं. ऐसे नहीं कि ये लाइन मेरी ऐसे जा रही है और ये वाली टकरा के ऐसे ऊपर चले जाएगी, ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कि ये तो एक रिफ्लेक्शन, अगर बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो जाए तो क्या होगा. सो मैनी ऑफ योर रेगुलर विजिट अ बार्बर शॉप, मैनी फॉर अ ब्यूटी सैलून टू गेट हेयर कट, कि जैसे आप बाल कटवाने जाते हो. हाउ यू शोन द लुक ऑफ योर हेयर, कि आप अपने बालों को कैसे देखते हो बैक से, फ्रंट ऑफ मिरर, कि आप पीछे वाले शीशे से, मतलब कि आप आगे देख रहे हो लेकिन पीछे वाले बाल भी आपको दिखाई दे जाते हैं, क्यों, पीछे वाला शीशा में जो फोटो आती है वो दोबारा फिर आपके शीशे के आगे आते हैं. वो क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन. एक बार हो गया, दोबारा फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया. यहाँ पर आपकी इमेजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, की जो भी इमेज बनती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, मतलब कि एक बार तो हो गया, दोबारा फिर रिफ्लेक्शन होना. द फेनोमेनन ऑफ रे गेटिंग ट्रेस्ड मोर देन वंस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कि एक से ज़्यादा बार इमेज बनना ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन. एज मैनी टाइम्स गेट रिफ्लेक्टेड दैट मैनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, लेट अस conduct an activity, find out how many images will form in strip to plane mirror are kept टू स्ट्रिप प्लेन मिरर आर कैप्ट एट डिफरेंट एंगल, कि अलग अलग एंगल के ऊपर बनेंगे तो कितनी कितनी इमेजेस उनके बनेंगी. देखिए जितना छोटा इमेज होगा उतनी ज़्यादा उसकी इमेजेस बनेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना. ठीक है, जितना बड़ा इमेज होती जाएगी उतना ही एंगल होता जाएगा बीच में, तो उतनी ही कम इमेजेस बनेंगी. ठीक है, सो नेक्स्ट इज इन, ये एक्टिविटी हमने नहीं करनी, तो जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वही देखेंगे. कि यहाँ पर देखिए आपका दे रखा है एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं. तो ये हमारा ये ज़रूरी है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस. दैट इज फर्स्ट वन इज क्लाइडोस्कोप इज गिवन. क्लाइडोस्कोप देखा होगा आपने, क्लाइडोस्कोप जैसे ऐसा है, कोई भी एक गोल चीज़ लो, उसके मगर के आप ऐसे तीन एंगल बना दो, ऐसे तीन शीशे लगा दो लंबे लंबे, ऐसे लंबा सा एक शीशा इधर, एक शीशा इधर और एक इधर, मतलब कि तीन ऐसे खड़े कर दो ट्रायंगल में, तीन शीशे. उसके बीच में पीछे वाले साइड भी एक आप मिरर लगा दो, और पीछे से जैसे यहाँ से बंद करके, और उसके बीच में आप जो है कोई भी चीज़ की शेप वगैरह बना दो. तो आप जैसे उसको अंदर देखोगे तो आपको बहुत अच्छी जो है उसके अंदर शेप दिखाई देगी. क्यों, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं. मैनी ऑफ यू मस्ट प्लेड विद मैक्लेडोस्कोप वेदर यू बोट in the form of balloon seller, in the form of toy shop, you must remember the beautiful and colorful pattern, कि beautiful उसमें पैटर्न की शो होता है. सो kaleidoscope इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर. ठीक है,
नेक्स्ट है आपका ये एक्टिविटी दे रखी है जिससे आप क्लाइडोस्कोप बना सकते हो। तो आप इसको एक्टिविटी को घर पे कर सके क्लाइडोस्कोप आप बना के देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप क्या है? अब पेरिस्कोप इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कि पेरिस्कोप एक अलग से एप्लीकेशन के है, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। इसके अंदर क्या होता है, इफ़ अ रेक्टेंगुलर ट्यूब बेंड ट्वाइस एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, two mirror planes fitted are at angle of 45 degree. This is used to detect submarine or other different height from that views of rays light traveling from the object to be seen. कि मान लो हमसे बहुत चीज़ ऊपर है कोई चीज़, उसको देखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। The reflected light from ice mirror received by the eyes observer who is able to object। देखिए यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके अंदर दो शीशे लगे होते हैं, ठीक है। एक शीशा मतलब यहाँ पर लगा होता है 45 डिग्री पे, और एक शीशा यहाँ पर लगा होता है 45 पे, ठीक है। अब देखिए लाइट रेज मान लो यहाँ से आएंगे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो लाइट रेज इसके साथ टकरा के इसके अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर जाएंगे, इस शीशे के साथ टकराएंगे, इस शीशे के साथ टकरा के इस शीशे के साथ टकराएंगे, इस शीशे के साथ टकरा के हमारी आंखों तक पहुँचेंगे, जिसकी वजह से हम इस यहाँ पड़ी चीज़ को हम आसानी से इस शीशे के अंदर देख लेंगे। यहाँ पर कोई एक चीज़ पड़ी है तो इस सेकंड मिरर के अंदर हम आप आराम से उसकी आँख से उसको देख सकते हैं। तो इससे क्या, हम ऊंची हाइट में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा आराम से इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज कलर्स ऑफ द लाइट। कि लाइट के कलर्स कौन से होते हैं? यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास दैट सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ा था 7 कलर का मिक्सअप है सनलाइट। सो रेनबो इज द स्काई आफ्टर रेनफॉल, अ नेचुरल एविडेंस ऑफ presence ऑफ कलर ऑफ वाइट लाइट एंड आल्सो डिस्प्ले द फेनोमेनल स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। कि लाइट का 7 कलरों में विभाजित हो जाना ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो हमारी वाइट लाइट होती है जो सूरज से आ रही होती है, वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। यहाँ आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, आप उसको करके देख सकते हो। और जो आपने जो है देखा होगा रेनफॉल के बाद रेनबो बनता हुआ, वो 7 कलर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। आगे आप 10th क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ोगे किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है। आज के लिए इतने बेटा, थैंक्स, हैव अ गुड डे बेटा।